स्पेशल की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सिरमौर बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता की कुर्सी पर काबिज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बड़ी से बड़ी आपदा में अवसर ढूंढना जानते हैं, जो इतिहास की गलतियों को भी पूरे साहस के साथ गिनवाते हैं और नया इतिहास रचने की तरफ हर रोज एक नया कदम भी उठाते हैं। आज उन्हीं मोदी के नाम के साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ चुका है। अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा करते हुए उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। ये रिकॉर्ड कल भी टूट जाएगा। इलेक्टेड पीएम के तौर पर आज उनके कार्यकाल का 4398वां दिन हो चुका है। पीएम के तौर पर नेहरू का टेन्योर 4398 दिन का रहा और अब महज एक दिन बाद यानी कि 10 जून को यह रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि महज दिनों की कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ा है। मोदी को 3 जनरल इलेक्शंस में बैक टू बैक देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया और उनके हर एक टेन्योर की अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी अपनी खासियत रही है। लेकिन यह हकीकत है कि उन्होंने देश की सेवा बगैर रुके, बगैर थके दिन रात की और यह सिलसिला अनवरत जारी है। उन्होंने 2014 से लेकर अब तक 3 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और हर बार उनसे देश की उम्मीदें भी बढ़ती चली गईं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इस मौके को और ज्यादा खास बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपने तीनों टेन्योर के काम मेंशन किए, साथ ही भविष्य की तैयारी क्या है ये देशवासियों के साथ साझा की। और वो लिखते हैं कि हमारी सरकार के 12 साल ट्रस्ट, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर को समर्पित रहे। पीएम मोदी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल रिवॉल्यूशन तक आज देश को एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी मिली है। उन्होंने साफ कर दिया कि हम सर्विस, गुड गवर्नेंस और प्रॉस्पेरिटी के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और विकसित भारत के संकल्प को हर हाल में साकार करेंगे। आज देश के दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बधाई दे रहे हैं, साथ ही इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी इसी तरीके से वो बिना रुके देश सेवा में जुटे रहेंगे। हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले,
गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, वो सभी काम किए हैं। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे किए हैं और राष्ट्र सेवा में जिस तरीके से सर्वोच्च पद पर रहते हुए एक लंबा ऐतिहासिक कार्यकाल और एक सफल कार्यकाल मैं इसको मानता हूं। देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा यशस्वी पूर्ण प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल निभाने वाले नरेंद्र मोदी जी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। आज प्रधानमंत्री के पद के अलावा देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी है, जहां पर वो लिखते हैं कि आज ही के दिन मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 12 सालों में देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को देखा। इसके अलावा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिला तो 10 करोड़ गैस कनेक्शंस दिए गए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी के डेडिकेशन पर बात करते हुए अमित शाह कहते हैं कि मोदी ने इन 12 सालों में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। उन्होंने बगैर छुट्टी लिए लगातार देश और देशवासियों की सेल्फलेस सर्विस की है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जब नेतृत्व की नीयत और नीति दोनों ही साफ हो, तभी जमीन पर ऐसे बड़े बदलाव और परिवर्तन संभव होते हैं, जिसका असर आज के दौर में दिखता भी है। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। 4399 ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है जो मोदी जी ने रचा है। एक छोटे से कार्यकर्ता जो ऊंचाई ऐसी पहुंचे कि देश के प्रधान सेवक बने, मंत्री नहीं, सेवक बन के उन्होंने सेवा की है। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हेल्दी हैं, उनका दिमाग इसी स्पीड से चल रहा है, उनकी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, तब तक वो इस देश को रास्ता दिखाएं। हम बहुत खुश हैं। खुशी इस बात की है कि हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस अचीवमेंट को। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी बात कहूँ जो आपका जुड़ाव है देश के प्रति, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पिछले 12 वर्षों से और उससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर जन सेवा में माननीय पीएम साहब लगे हुए हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल के लिए हम उनको बधाई भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पूरे देश दुनिया में जिसकी प्रशंसा हो, वैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। यह एक ऐसा अनुपम रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, भूतो न भविष्यति, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था कि एक साधारण घर का बच्चा एक ऐसे पद पर पूरे भारत के गौरव और भारतीयों के गौरव को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेगा। ये उपलब्धि केवल समय की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, उनका जन समर्थन और लोकतांत्रिक आस्था की अभिव्यक्ति है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ की। वो लिखते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन शपथ ली थी और उसी दिन उन्होंने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मोदी के विजनरी लीडरशिप ने देश की गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सेवा के इन 12 सालों की जर्नी में सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक काम किया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पोस्ट करते हुए बधाई दी। वो लिखते हैं कि देश ने जोश और अटूट विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी को चुना।
पीएम मोदी ने खुद को हमेशा से एक प्रधान सेवक माना। वो अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं और आज देश ग्लोबल स्टेज पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल की बधाई दी और एक आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर बड़ी बातें कही। वो लिखते हैं कि मोदी की सफलता की असल वजह उनकी कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। वो लगातार आत्ममंथन करते हैं और देश की जनता के साथ उनका जुड़ाव अहम है। देवेगौड़ा ने नेहरू युग और मोदी युग की तुलना करते हुए कहा कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक अवेयर है, कॉम्पिटिटिव है और डेमोक्रेटिक है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, वेलफेयर पॉलिसीज, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल की सराहना की। पूर्व प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए नेहरू एरा का भी जिक्र किया। कई दिलचस्प बातें कही। उन्होंने याद दिलाया कि 1947 में कई इक्वली टैलेंटेड और डेडिकेटेड लीडर्स में से नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था और यह सब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हुआ। उन्होंने इस आर्टिकल के जरिए उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका और नेहरू के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की याद दिलाई। मोदी सरकार के शानदार 12 साल पूरे होने के मौके पर आज जहां नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में काफी हलचल नजर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज एक भव्य एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। ये एग्जीबिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट की 12th एनिवर्सरी को डेडिकेटेड है। इस प्रदर्शनी में 2014 से लेकर अब तक यानी कि बीते 12 सालों के सफर को कुछ तस्वीरों के जरिए, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए, डिजिटल स्क्रीन्स के जरिए खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये देश के बदलते स्वरूप और साथ ही डेवलपमेंट, ट्रस्ट और पब्लिक वेलफेयर की जीती जागती तस्वीर। देश की महिलाओं से लेकर देश के युवा तक आज मोदी की नीतियों के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी। अब प्रधानमंत्री मोदी की हिस्टोरिकल सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कल एनडीए के सभी चीफ मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। अब इस खास बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड लेवल पर उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम है, इस मौके पर एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा जो उनके इस हिस्टोरिकल टेन्योर से जुड़ा होगा। इसमें नेताओं से जुड़े हुए 2D यानी कि डेडिकेशन और देश के डेवलपमेंट पर खुलकर चर्चा होगी। 10 जून को होने वाली इस मेगा मीटिंग में बीजेपी के सभी हैवीवेट लीडर्स शामिल होंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, यूनियन कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। ये सभी टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स को साझा करने के साथ साथ भविष्य की तैयारी और आने वाले प्रोजेक्ट्स के भी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं।